जी स्टूडेंट्स, तो ये एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली में लेक्चर 1 और कंप्लीट हो गया था, तो वीडियो पॉज हो गई थी, लेकिन लेक्चर चलता जा रहा था। तो ये एमसीक्यूज आपको मे बी लास्ट 1 आवर में ना आया हो, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वो विद वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, कोलाइड्स अनदर ऑब्जेक्ट विद मास 2m व्हिच इज एट रेस्ट। ये मास 2m जब रेस्ट पे था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। बताएं जिस ऑब्जेक्ट ने जो कोलाइड किया आपको 16 काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। 1/8, 8/9, 9/8। अब हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। मैंने बताया इसको आप कार्नट थ्योरम की कहेंगे, उससे भी आप देखें, उससे ये फॉर्मूला मैच करते हैं जहाँ पे आपने एफिशिएंसी निकाली 1 - T2/T1। T2 क्या थी, जो टेम्परेचर बाहर जा रहा था, T1 क्या था, जो इन आ रहा था। फाइनल हमारे पास क्या होती है, जो लॉस जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगी इनिशियल क्या जो स्टार्ट थी, तो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। फाइनल क्या होगी और इनिशियल क्या होगी, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज द फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। सो यहाँ वैल्यू की हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1 - v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर। नाउ v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर हमारे पास रेशियो है इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल वैल्यू। फाइनल टू इनिशियल वैल्यू की रेशियो कैसे लेंगे, फाइनल वैल्यू किसकी होती है, v m1 - m2 ओवर m1 + m2 into u। u इधर आके डिवाइड होगा, -m2 2m which is -m1 + m2 3m, m कैंसिल, -1/3 -1/3 का स्क्वायर नहीं, दिस इज इक्वल टू 1/9। 1 - 1/9 इज इक्वल टू 8/9। अच्छा, इस एमसीक्यूज को बड़ा एक टेक्निकल सा सॉल्व करने के लिए देखें। अगर आपसे ये पूछे जाए कि बताएं कि हमारे पास जो पार्टिकल सेकंड पार्टिकल है उसकी लॉस, उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या आएगा, तो वो तो पहले रेस्ट में था, उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा। अगर वो सेकंड ऑब्जेक्ट की हमसे पूछते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो है कितनी होती, सेकंड ऑब्जेक्ट की हमारे पास एनर्जी लॉस जो है वो 0 होगा। तो ये एमसीक्यूज एमटीकैट में इस तरह से भी आ सकता है कि जस्ट आपको जो है वो ये कह लें कि डाइवर्ट कर दिया जाए कैलकुलेशन की तरफ, और जस्ट आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए, अगर मैं यहाँ पे 0 का ऑप्शन भी ऐड करूँ, तो 0 का ऑप्शन ऐड करके मैं सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो ऑफ कोर्स में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो पहले ही रेस्ट में था, तो उसका आंसर क्या देगा, 0। नेक्स्ट वन हमारे पास है फोर्स फ्लूइड वाटर फ्लो। फोर्स फ्लूइड वाटर फ्लो का हमारे पास एक फार्मूला है mv/t। इसको थोड़ा सा हम अगेन देखें, यहाँ एक साइन माइनस के साथ भी आता है, फोर्स exerted by ball on water, F is equal to, उसके साथ माइनस साइन आएगा, m/t into v। और फोर्स exerted by water on wall, that is equal to m/t into v। यहाँ आप कैसे लिख सकते हैं, m/t mass पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पे यूज होती है, यहाँ पे मैं एमसीक्यू कुछ बोल के बताना चाह रहा हूँ और एक एमसीक्यू मैं इसका आपको जो है वो कोड करूँगा। यहाँ पे पहले मैं एमसीक्यू कोड कर देता हूँ। यहाँ पे एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, an object of mass 222 kg करना है, इसको ज़्यादा मैं डिफिकल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। An object of mass 2 kg moving with velocity 100 meter per second collides elastically with wall, collides with wall and returns back if collision time is 1/50 second, then F क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा, सिंपल आप F इज इक्वल टू m
v/d से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस एमसीक्यूज को यहाँ पे लिखने का एक पर्पस था, जब हमारे पास ये अगर आपसे इस एमसीक्यू से पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ रखें, इसमें डबल हो जाएगा। अगर इसका आपके पास मोमेंटम इनिशियल आ रहा है, देखिए 2 × 100 200 आ रहा है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम जो है वो 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। अब वो कैसे होगा? सिंपली बात यह है कि मैं इसको डायग्राम मैटिकली बना के दिखाता हूँ। जब ये बॉल आई, इस वॉल से टकराई, इसकी वेलोसिटी इस तरफ mv आई, जब ये टकराने के बाद इधर गई, अब इसकी वेलोसिटी है mv f which is of negative। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस mvf माइनस mv आई, तो इट विल बी एडिड टू mv। तो चेंज मोमेंटम इस केस में डबल हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और बहुत सारे एमसीक्यूज में से हो सकते हैं कि क्रिकेटर प्लेयर है, वो कैच करता है बॉल को, बॉल का जो है वो मैच इतना है, उसका जो है वो इतनी वेलोसिटी से आती, अगर उसके कैच करने का टाइम 0.1 सेकंड है तो बताएं फिर क्या फोर्स अप्लाई होगी। ये सारे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। इसमें से टॉपिक में से नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इसमें बस आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है। हमारे पास अगर एक पार्टिकल, एक बम जो है वो ड्रॉप हो रहा है, उसका टोटल मोमेंटम जो है वो mv है, तो जब ये एक्सप्लोड होगा इनटू स्मॉल पार्टिकल like this like this and like this, तो जब ये एक्सप्लोड होगा इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। यहाँ से हमारे पास mv इज इक्वल टू m1, इसको कैपिटल कर लेने का सिंबल जब चेंज हो जाए m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ से स्टूडेंट बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू किस तरह बनते हैं, टेक्निक्स में जो है वो मैं बताता हूँ। टेक्निक्स ये होंगी, देखिए अगर पार्टिकल का कहा जाए कि इसका पार्टिकल का मैच है वो 4 kg है और इसका जो है वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और टोटल मोमेंटम था लेफ्ट से वो कह दीजिए 100 था, तो और ये मैच है आपके पास 6 kg, तो बताएं v2 कितना होगा। इस तरह से आपसे मैच पूछा जा सकता है कि m2 कितना होगा और v2 आपको गिवन नहीं है, v1 आपको गिवन है, तो इस तरह की डिफरेंट क्वांटिटीज आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है बुलेट, गन एंड बुलेट सिस्टम है, गन एंड बुलेट। चलिए इसमें आज हम गन भी बना लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गन कैसे बनाते हैं। सिर्फ आपने एक पॉइंटर लेना है, आपके पास पेज हो, ले आपकी इतनी प्यारी सी गन बन गई। इसके अंदर हमारे पास एक बुलेट है यहाँ पे, और जब जारी बात है ये शूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये बुलेट की वेलोसिटी v और इसका बैक इसको जो है वो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी v। यहाँ से हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो तो हमारे पास होता है 0 और फाइनल मोमेंटम हमारे पास होता है इसका, वो दोनों ही मूव कर रही है m b बुलेट b b प्लस m g b g। यहाँ हमसे b g निकालना है, b g इक्वल टू माइनस m b p b ओवर m g। इसमें से भी आपसे हमसे पूछे जा सकते हैं गन टाइप के। खैर इसमें से नेक्स्ट हमारे पास है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन के वाले टॉपिक में जो चीज़ें याद रखने की हैं वो सारी तो वैसे होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो शायद आप लोग रॉकेट प्रोपल्शन जो है दैट इज सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैथ, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैथ एक्सेलरेटेड होता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका जो एक्सेलरेशन होता है mv ओवर m।
What is a acceleration of rocket? What is a mass of rocket? It is this momentum of gases. बाकी इसमें बहुत सारी चीजें कि हमारे पास कितना फ्यूल एक्सपेंस करता है 10,000 किलोग्राम हर सेकंड। वेलोसिटी जो इजेक्ट होती है, जो गैसेस इजेक्ट होती हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है 400 मीटर पर सेकंड। इसमें फ्यूल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड और लिक्विड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये सारी चीज़ें आप बुक से रीड करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो स्टूडेंट्स MCQs वगैरह जो है वो इंशाल्लाह इसकी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। और यहाँ तक आज का लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके साथ इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।